हेलो टेक लवर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग रिव्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक अफोर्डेबल गो टू लैपटॉप जो आपके सामने विराजमान है। आप देख सकते हैं क्या गन मेटल फिनिश में एकदम स्लीक, एकदम जबरदस्त ब्यूटीफुल लुकिंग ये लैपटॉप है। और सबसे बढ़िया चीज इस लैपटॉप की अंडर 60K के प्राइसिंग पॉइंट पे आपको देखने को मिल जाता है ऑन एवरी ऑनलाइन पोर्टल। और साथ ही में आता है विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फीचर्स। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको दो चीजें जरूर बता देता हूँ। आता है i5 12th जनरेशन के प्रोसेसर का, जिसके बारे में हम बात करेंगे कौन सा स्पेसिफिक मॉडल नंबर आता है। और साथ ही में आता है इंटेल के खुद के ग्राफिक्स कार्ड का, जो कि आता है 4GB का ग्राफिक एंड 4GB के VRAM के साथ ही आता है ग्राफिक कार्ड। तो आपको पहले ही यहाँ पे कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। तो जो मैंने गेम्स यहाँ पे टेस्ट करी है वो 3 प्रीसेट्स पे करी है, लो, मीडियम एंड हाई। उससे ऊपर मैं नहीं गया क्योंकि मेरे में सेंसर पता है कि 60K में भैया अगर कोई भी आपको लैपटॉप या कोई डेस्कटॉप भी अगर आपको इतनी अच्छी गेमिंग करवा के दे सकता है तो वेल एंड गुड है, उससे ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इसको अल्ट्रा प्रीसेट पे गेमिंग करवाई जाए या फिर एक्सट्रीम वेरिएंट पे हम गेम्स वगैरह खेलें, तो भैया मतलब कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार। 4GB का ग्राफिक कार्ड है, यानी कि 1650 जितनी VRAM का एक ग्राफिक कार्ड है। हालांकि उससे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, बट स्टिल आपको ये माइंड में लेके चलना है कि बी इन रियल टाइम रियलिस्टिक लाइफ जिए और रियलिस्टिक गेम्स खेले। तो 4GB का ग्राफिक कार्ड है, इसीलिए हम उस प्रीसेट से ऊपर नहीं जाएंगे और इस कार्ड की जबरदस्ती की जान नहीं निकालेंगे और ये वर्डिक्ट नहीं दे देंगे कि भैया गेमिंग में तो मजा नहीं है। नहीं भैया, ऐसा काम नहीं करेंगे। वो करेंगे जो हमारी देसी जनता जिसके लिए मुझे जानती है, वो रहता है अनबाइज्ड रिव्यू। तो चलिए फिर बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब काफी सारे मॉडल्स आ जाते हैं अंडर दिस वेरिएंट, यानी कि लॉक वेरिएंट। तो जो स्पेसिफिक वेरिएंट है उसका नाम है लॉक 15IAX9i, जो आता है विद इंटेल i5 12450HX प्रोसेसर के साथ। एंड इसकी भी टेस्टिंग होगी। एंड साथ ही में जो ग्राफिक कार्ड का भी स्पेसिफिक मॉडल बता देता हूँ, A513, जो कि एक 4GB का ग्राफिक कार्ड है एंड GDDR6 के साथ देखने को आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड इंटेल का खुद का ग्राफिक कार्ड है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इंटेल बड़ा ही पिछड़ा हुआ है गेमिंग में एंड बड़ा ही पीछे गया हुआ है AMD से या एनवीडिया से। हाँ, हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी, बट ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर न्यू ड्राइवर्स अपडेट्स ये भाई साहब क्या परफॉर्मेंस निकाल के देता है। जैसे कि इंटेल आर्क A750 वगैरह के ग्राफिक कार्ड थे, पहले जब आए थे वो किसी को पसंद नहीं आए थे, लेकिन जैसे ही उनका ड्राइवर अपडेट हुआ और जो मैसिव परफॉर्मेंस डिफरेंस आपको देखने को मिला, आया है मजा आ गया। मतलब उस प्राइस पॉइंट पे आपको कोई बीट ही नहीं कर सकता उस ग्राफिक कार्ड को। और इसका भी कुछ यही हाल है। वो आपको गेमिंग जब मैं उसके दर्शन कराऊंगा वो आपको पता चल ही जाएगा। एंड ये वीडियो आपके लिए इस वजह से भी लाभदायक रह सकती है क्योंकि जो लोग RTX 3050 के लैपटॉप्स के साथ जा रहे हैं, जो कि इसके आसपास की प्राइसिंग में ही आता है, तो उनका माइंड क्लियर हो जाएगा ये वीडियो के बाद देखने के कि हमें RTX 3050 वाले ग्राफिक कार्ड के साथ मतलब लैपटॉप के साथ जाना चाहिए या फिर इस लैपटॉप के साथ जो आता है A530M के साथ। अब एक और चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया, आता है 8GB रैम के साथ। सिर्फ 8GB रैम आपको इसमें लगी हुई मिलेगी एज डिफॉल्ट। इसको 16GB मैंने खुद अपने कोमल हाथों के साथ किया है ताकि एटलीस्ट जो परफॉर्मेंस है वो पूरी भरपूर आपको निकाल के मैं दिखा सकूं। तो आजकल आपको पता है जितनी भी गेम्स हैं, ऑलमोस्ट एवरी गेम आपका 8 to 9GB तो वैसे ही ले लेती है रैम। तो इस वजह 16GB आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कृपा करके किसी भी लैपटॉप में डलवाएं, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी गाइस। तो सबसे पहले प्रोसेसर की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया, आता है i5 12450HX के साथ विद पी कोर बूस्ट क्लॉक अप टू 4.4 GHz एंड ई कोर बूस्ट क्लॉक अप टू 3.1 GHz। 8 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स के साथ ये देखने को मिल जाता है प्रोसेसर, यानी कि 4 कोर्स आपके पी कोर्स हो गए एंड 4 कोर ई कोर्स हो गए। एंड जीपीयू मिल जाता है इंटेल आर्क A530M 4GB रैम के साथ GDDR6 एंड साथ में कोई TGP मेंशन नहीं है इसकी। एंड वन मोर अमेजिंग थिंग कि आता है DDR5 प्लेटफॉर्म पे। तो बिल्कुल जो न्यूएस्ट जेन की चीजें वो इसमें यूज कर रखी है एक्सेप्ट द प्रोसेसर। प्रोसेसर की भी बात करेंगे कि ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि 12 जेन है, 12 जेन भैया पुरानी हो गई। और लैपटॉप का तो आपको पता है इनमें सबसे जल्दी इनोवेशन आते हैं। इतनी जल्दी डेस्कटॉप के प्रोसेसर्स नहीं आते जितनी जल्दी लैपटॉप के प्रोसेसर ये उसमें डाल देते हैं। तो प्रोसेसर की भी बात करेंगे, बट जैसा कि मैं बताया, रैम जिसमें आपको लगी हुई मिलेगी वो 8GB DDR5 का मॉड्यूल मिलेगा 4800 मेगाहर्ट्ज पे, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्लॉक्ड आती है। आपको 16GB करनी है जैसे मैंने करी है। स्टोरेज की बात करें तो 512GB Gen 4 NVMe SSD के साथ देखने को मिल जाता है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड काफी अच्छी है। 2 स्लॉट्स NVMe के, सो या इट इज अपग्रेडेबल, बट 2 NVMe जो आपने लगानी है वो सेम साइज की नहीं लगा सकते। एक है छोटी सी मेरी तरह इत्तू सी, और एक है जो नॉर्मल
SSDs आपकी आती हैं उस साइज का सॉकेट दिया हुआ है यानी कि स्लॉट दिया हुआ है। तो आपको ये माइंड में रखना है कि कौन सी मुझे कब लगानी, कब मेरे को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सही तरीके से करना है। एंड अपग्रेडेबिलिटी की बात करें, रैम आप 32 GB तक यानी कि 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हो। एंड साथ ही में स्टोरेज की बात की जाए तो 4 TB तक मैक्सिमम ये सपोर्ट करता है लैपटॉप। कनेक्टिविटी की बात करें तो Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ 5.2 इसमें शामिल है। अब प्रोसेसर की भी बात कर लेते हैं। प्रोसेसर की सिर्फ बात नहीं करेंगे, सिनेबेंच वगैरह रन करेंगे ताकि थोड़ा बहुत आपको भी समझ आ जाए जो मैं समझाना चाहता हूँ। अब सिनेबेंच चलाया तो प्रोसेसर की परफॉर्मेंस कुछ इस तरह की थी जो ठीक ही थी, एज कीपिंग इन माइंड i5 प्रोसेसर एंड Geekbench 6 के स्कोर्स भी हैं ये आपकी स्क्रीन पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, वैसे तो मेरे को इसकी इंपॉर्टेंट चीज कुछ और लगी है, उसके बारे में बात करेंगे, बट ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस निकाल के आपको दिखा तो गेमिंग करते हैं, कुछ आपको कुछ बेंचमार्क्स दिखाते हैं। बड़ी सारी गेम्स मैंने खेली थी, बेंचमार्क करी थी, तो उसके दर्शन आप लें और स्क्रीन रोक लेना ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भैया किस किस प्रीसेट पे मैंने गेम्स खेली और क्या क्या एवरेज आपको FPS वहां पे देखने को मिल रहे थे। अब भैया प्रोसेसर की बात कर ली, ग्राफिक कार्ड की बात कर ली, वर्डिक्ट क्या है यहाँ पे? वर्डिक्ट ये प्रोसेसर जो बस एक रिफ्रेश वेरिएंट है i5 12 जेन का, तो उसमें कुछ खास मुझे परसेंटेज का डिफरेंस लगा नहीं, जब तक आप बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं है कोई विजिबल डिफरेंस देखने को नहीं मिला इन प्रोसेसर। बट ग्राफिक कार्ड बहुत ही बढ़िया मुझे लगा, हर गेम पे 55 से 70 FPS आपको देखने को मिल रही थी इन ऑल गेम्स ऑन एवरेज। तो लो मीडियम हाई सेटिंग्स पे जैसा बताया मैंने सारी गेम्स के लिए, तो इतनी अच्छी FPS मिली तो भैया इससे ज्यादा और क्या चाहते हो 60,000 में। अब जिसकी वजह से मुझे ये बड़ा ही भाया, मुझे इस लैपटॉप से प्रेम हो गया, वो है इसका डिस्प्ले आता है IPS डिस्प्ले के साथ आता है पहली बात तो। दूसरी चीज 15.6 इंचेस का डिस्प्ले है एंड सबसे बढ़िया चीज 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे आते हैं भैया। बल्ब की फुल गेमिंग के मजे आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। IPS एंटी ग्लेयर पैनल के साथ आता है, अच्छा कलर गैम्बिट और ब्राइटनेस देता है। इसी वजह से मेरा जो दिल है वो इसने गार्डन कर दिया, स्पेशली डिस्प्ले पार्ट ने, मतलब दिल मजा आ गया मतलब। अब जैसा कि मैंने बताया 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है तो नो डाउट काफी हेल्प करते हैं कॉम्पिटिटिव गेम्स लाइक CSGO एंड Valorant, और भी जो कॉम्पिटिटिव गेम्स हो गई उसमें आपको बड़ा ही भरपूर आनंद ला के देखो। सबसे बड़ी चीज इसमें कोई स्क्रीन टेयरिंग, गेम टेयरिंग मुझे नहीं दिखा, पिक्सल टेयरिंग जिसे कहते हैं वो मुझे नहीं दिखा, जो कि बहुत बढ़िया बात है जी। एंड अब एक और चीज, आप ये रिफ्रेश रेट शिफ्ट कर सकते हो फॉर बैटरी बैकअप, फॉर अ बेटर बैटरी बैकअप। एक्चुअली 70 हर्ट्ज टू 144 हर्ट्ज में शिफ्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन, जब आप एडिटिंग वगैरह करो 70 हर्ट्ज पे ले आओ, जब गेमिंग करते हो तो 144 हर्ट्ज पे ले आओ, तो बैटरी लाइफ भी आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी। एंड बाय द वे बैटरी से मैं बताना भूल गया, इसका जो चार्जर है वो भी बड़ा विशाल है, इतना मोटा चार्जर है, तो कैरी जब करें तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि या तो इसके साथ छोटा है चार्जर, कहीं से आप जुगाड़ करें तो मिल जाए तो बढ़िया है, बट हाँ उसके साथ भी आ जाते हैं, बट हाँ काफी हैवी हो जाएगा क्योंकि 2.5 से 3 किलो का तो सिर्फ लैपटॉप ही है, और साथ ही में जो चार्जर है 750 ग्राम से लेके 900 ग्राम के बीच में तो चार्जर भी, तो भैया मतलब कि आपका जिम तो आपके कंधों पे ही हो जाएगा अगर इसको पूरे दिन लेके घूमते हो तो। 100% sRGB, 74% Adobe RGB एंड साथ ही में G-Sync मिलता है, सो गेम्स में पिक्सल टेयरिंग देखने को नहीं मिलती। बाकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें प्रीटी सॉलिड, जैसे कि मैंने बताया गन मेटल फिनिश में देखने को मिल जाता है, बड़ा ही मजा आ जाता है। बट सबसे मेन चीज जो हमेशा ही मेरा दिल गार्डन कर देती है वो है वॉबलिंग, यानी कि वो जो ऐसे ऐसे लटक के हिलता नहीं है जो इनकी स्क्रीन होती है वो, जैसा कि अभी सैमसंग की आपने वीडियो देखी होगी उसमें जब 2.5 लाख का जो लैपटॉप मैंने रिव्यू करता वो कितने अच्छे से वॉबल करता है, देखते हैं ये कितने अच्छे से वॉबल करता है। जितना ज्यादा वॉबल करेगा मैं उतना खुश हूँ क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है जब वो जिगली होता है। बाकी इट्स नॉट अ गुड साइन अगर ये वॉबल करता है, तो चलो वॉबलिंग भी इसकी टेस्ट कर ही लेते हैं। तो ये लो जी, आपके सामने ही मैंने इसको लैपटॉप को सजा दिया है। ओहो, वॉबलिंग तो बिना कुछ करे ही हो रही है, पुई टॉइंग टॉइंग। तो भैया वॉबलिंग तो नो डाउट बहुत ज्यादा है, तो इनको ये इन फ्यूचर क्या पता है ठीक करें या ना करें, आई हैव नो आइडिया। बट हाँ वॉबलिंग बहुत ज्यादा है, तो कभी गड्ढे गुड्ढे आए तो ये चिपक के छट हो जाना है और इसका कम हो जाना है। अब कुछ पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, तो पोर्ट्स में देखने को यहाँ पे मिल जाता है USB-C 3.2 जेन पोर्ट, फिजिकल कैमरा शट डाउन बटन, 3.2 mm ऑडियो जैक एंड USB 3.2 जेन टाइप पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। बट रुक जाओ भैया, और भी पोर्ट्स के साथ आता है उनकी भी बात कर लेते हैं। पीछे की तरफ USB 3.2
2.2 Gen 1 Type A पोर्ट, HDMI 2.0 जो सपोर्ट करता है अप टू 4K 60 हर्ट्ज के मॉनिटर्स, LAN पोर्ट, एक और USB Type A पोर्ट एंड पावर इनपुट का पोर्ट भी देखने को यहाँ पे आपको मिल जाता है। पीछे से देखें तो बड़ा ही मस्त हेक्सागन एयर वेंट्स बने हुए हैं एंड कुछ नवकाशी भी कर रखी है लेनोवो वालों ने, तो बड़ा ही जबरदस्त है। पीछे से भी मतलब कि आपको एक गेमिंग वाली लुक ये नो डाउट देता है, बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि बहुत जबरदस्त तरीके का इसमें कुछ उन्होंने डाल रखा हो कि हाँ भैया मैं गेमिंग लैपटॉप हूँ, मैं गेमिंग लैपटॉप हूँ, कुछ तड़कता भड़कता नहीं करा, बिल्कुल स्लीक एंड मिनिमलिस्टिक रखा है एंड साथ ही में जस्टिफाई भी कर रहा है विद द हार्डवेयर एज वेल एज द लुक्स कि हाँ भैया मैं गेमिंग लैपटॉप भी हूँ। फुल साइज कीबोर्ड के साथ आता है विद सिंगल बैकलिट एंड साथ ही में फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड मिलता है जो मस्त मक्खन चलता है। बाकी इसमें भी Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर मिलता है जिससे आप काफी सारी चीजें ट्यून अप या ट्यून डाउन कर सकते हो, वो सब मैंने आप पे छोड़ा क्योंकि कुछ चीजें तो भैया आप भी करोगे या सब कुछ मैं ही कर दूं। तो ये था मेरा एक ओवरव्यू ऑन दिस अमेजिंग Lenovo लॉक लैपटॉप पे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर कर, साथ ही में सब्सक्राइब कर चैनल को, तो बस घंटे को भी, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको पलेखा पै जाए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लॉन्ग लिव टेक्नोलॉजी।